दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी एक मौलिक अधिकार तो है, पर क्या ये आज़ादी पूरी तरह से असीमित है? असल में नहीं। तो आज हम इसी वादे और इसके साथ जुड़े विरोधाभास की हर एक परत को खोलकर देखने वाले हैं। ये जो लाइन है ना, ये सिर्फ एक कानूनी वाक्यांश नहीं है। असल में ये वो वादा है जिस पर भारत के लोकतंत्र की पूरी नींव रखी गई है। यही वो चीज है जो हर नागरिक को बिना किसी डर के अपनी राय रखने, सवाल पूछने और अपने विचार दुनिया के सामने रखने की ताकत देती है। तो इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले संवैधानिक वादा क्या है? फिर इन अधिकारों तक का सफर कैसा रहा? भारत की 6 आज़ादियां कौन-कौन सी हैं? फिर वो उचित प्रतिबंध क्या हैं जो इस पर लगते हैं? और आखिर में असल में ज़मीनी हकीकत क्या है? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, एक संवैधानिक वादा। भारतीय संविधान का जो भाग 3 है ना, जिसे मौलिक अधिकारों का अध्याय भी कहते हैं, वो पूरा का पूरा नागरिकों की इन्हीं आज़ादियों को समर्पित है। और ये जो मूल संरचना वाली बात है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि ये अधिकार संविधान की आत्मा जैसे हैं, इतने बुनियादी कि हमारी संसद भी कानून बनाकर इन्हें आसानी से बदल या छीन नहीं सकती। इससे पता चलता है कि हमारे संविधान बनाने वालों के लिए ये अधिकार कितने ज्यादा अहम थे। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, अधिकारों तक का ये सफर। और ये कहानी वाकई में दिलचस्प है कि मौलिक अधिकारों का ये जो विचार है, वो आखिर भारत तक पहुंचा कैसे। इसकी जड़ें यूं समझिए सदियों और महाद्वीपों तक फैली हुई हैं। तो देखिए, ये सफर शुरू होता है कोई 800 साल पहले इंग्लैंड में, जब एक राजा के खिलाफ विद्रोह हुआ। फिर ये विचार अमेरिका पहुंचा और वहां से होते हुए भारत के अपने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये और भी मजबूत हो गया। हमारे नेताओं ने एक आज़ाद भारत के लिए इन अधिकारों की जोरदार वकालत की। तो अब आते हैं भारत की 6 स्वतंत्रताओं पर। यहाँ समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि बोलने की आज़ादी अकेली नहीं है, ये संविधान के दिए हुए 6 मौलिक अधिकारों के एक बड़े गुलदस्ते का हिस्सा है, ऐसा कह सकते हैं। तो ये टेबल साफ साफ दिखाती है कि संविधान ने नागरिकों के लिए एक कितना मजबूत सुरक्षा कवच तैयार किया है। समानता का अधिकार है, शोषण के खिलाफ अधिकार है, धर्म की आज़ादी है, और इन सबके बीच ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है, ये असल में एक लोकतांत्रिक समाज की रीढ़ की हड्डी है। चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे पेचीदा, सबसे जरूरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, उचित प्रतिबंध। यहीं पर आकर स्वतंत्रता का वो महान वादा संवैधानिक हकीकत की कसौटी पर कसा जाता है। तो सवाल उठता है, क्या भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार पूरी तरह से एब्सोल्यूट है, मतलब बिना किसी रोक टोक के? यही सवाल हमारी संविधान सभा की बहसों में भी जोर शोर से गूंजा था। क्या इस अधिकार पर कोई सीमा होनी चाहिए या नहीं? इस पर बहुत जबरदस्त बहस हुई थी और आखिर में जवाब निकला, नहीं, ये अधिकार असीमित नहीं हो सकता। हमारा संविधान खुद अनुच्छेद 19(2) के तहत 8 ऐसे आधार बताता है जिनके तहत सरकार कानूनी तौर पर बोलने की आज़ादी पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है। ये स्वतंत्रता और सुरक्षा के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश है, और यही संतुलन अक्सर तीखी बहसों का मुद्दा भी बनता है। तो अब बात करते हैं असलियत की, व्यवहार में स्वतंत्रता। सवाल यह है कि कागज पर दिए गए इस अधिकार और इस पर लगी कानूनी बंदिशों के बीच का जो तनाव है, वो असल जिंदगी में जमीन पर कैसा दिखता है। देखिए, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ प्रेस अभिव्यक्ति के अधिकार का ही एक हिस्सा है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जब बात इसके व्यवहारिक इस्तेमाल की आती है, तो हकीकत में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और इसी वजह से अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो भारत की रैंकिंग में गिरावट देखी गई है। जैसे 2018 के प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 180 देशों में से 138वें स्थान पर था। जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक हैं, उन्होंने भारत में प्रेस की स्वतंत्रता में गिरावट पर चिंता जताई है और इसकी मुख्य वजह बताई हैं असहिष्णुता का माहौल और प्रतिबंध लगाने वाले कानूनों का इस्तेमाल। और इन प्रतिबंध लगाने वाले कानूनों का सबसे विवादास्पद उदाहरण है राजद्रोह का कानून यानी सेडिशन। भारतीय दंड संहिता की धारा 124A ये अंग्रेजों के ज़माने का कानून है और इस पर अक्सर ये आरोप लगता है कि इसका इस्तेमाल सरकार की आलोचना करने वाली आवाज़ों को दबाने के लिए किया जाता है। लेकिन
कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने खुद इसमें एक बहुत ही शक्तिशाली सुरक्षा वाल्व बनाया था, जिसे उन्होंने संविधान का हृदय और आत्मा कहा। ये है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये अधिकार हर नागरिक को सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की ताकत देता है, अगर किसी को भी लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। और आखिर में यही सब हमें भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी और लगातार चलने वाली बहस के केंद्र में लाकर खड़ा कर देता है। 1 अरब से ज्यादा लोगों के देश में एक लोकतंत्र स्वतंत्रता की मौलिक जरूरत और सुरक्षा की कथित जरूरत के बीच संतुलन कैसे बनाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई एक आसान जवाब नहीं है। इसका जवाब हर दिन, हर विरोध में, हर अदालती फैसले में और हर उठने वाली नई आवाज के साथ तलाशा जाता है और फिर से नए सिरे से परिभाषित किया